सही मायने में तुम्हें उनको विशेष शक्तिधारी दष्ट की तरह देखना होगा। इनके पास खुद की समझ नहीं होती। इनका प्रयोग कब और कहाँ करना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ये अपना काम करने से कभी नहीं चूकते। मेरी मंत्र शक्ति विफल नहीं होती। देखा है मैंने आपकी मंत्र शक्ति को। जब आप इन्हें भेज रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे तब आपने ही कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ देख लिया ना, आपकी शक्ति विफल हो गई पिताजी। गलत बात है, मेरी मंत्र शक्ति कभी विफल नहीं हो सकती। याद करो तुम्हारा प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न था कि खून मिलेगा या नहीं। क्यों भूल गए क्या? खून मिल गया है ना, ये भी तो खून ही है। ये किसी और का खून है। मुझे जिसका खून चाहिए वो तो नहीं मिला। तुमने ये नहीं बताया था कि किसका खून चाहिए। तुमने पूछा खून मिलेगा तो मेरी शक्ति ने कहा मिलेगा। लेकिन अगर तुमने जननी का खून मांगा होता तब उस समय मेरी शक्ति अलग जवाब देती। तुम अभी भी यहीं पर हो? आखिर क्या चाहते हो? मैं तुम्हें हार पहनाकर तुम्हारा सम्मान करूं? जाओ। अगली बार अगर खाली हाथ लौटे तो तभी के तभी तुम्हारी कहानी का अंत कर दूंगा। अब जाओ यहां से। तुम भी समझ गई ना? बैठो, जूस लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, यहीं बैठना। आंटी ले जूस लो देना, मैडम, प्लीज। वहाँ फ्रिज में है। ये लो, पियो। पियो। आज इसका जरूर कुछ करना ही पड़ेगा। जननी, घर जाने के बाद अच्छे से आराम करना, ठीक है? यही सही मौका है। खत्म कर दो उसे, मार दो शर्मा उसे। मुझे उसका खून चाहिए। मैडम, जननी, आपका चेंज। थैंक्स आंटी। अगर आपने ये बाकी पैसे देने के लिए बुलाया नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। ऊपर वाले ने ही हम दोनों को बचा लिया आज तो। हाँ दीदी, दीदी मुझे लगता है आज का दिन ही खराब है। चलिए घर चलते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। रुको, मैं ड्राइवर को बुला लेती हूँ। ओके। हेलो राजू। जी मैडम। हम यही कॉलेज के पास है। तुम जल्दी गाड़ी लेकर आ जाओ, घर चलते हैं, ठीक है ना? अरे मैडम, मैं तो घर आ गया। अब घर चले गए? किसने कहा था घर जाने के लिए? क्यों ऐसा करते हो राजू? देखो, तुम्हारी जरूरत पड़े तो हाजिर हो जाओ, इसीलिए तो तुम्हें ड्राइवर रखा है ना। फिर जी मैडम। बार बार ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? सॉरी मैडम। छे जननी, राजू तो घर चला गया है। हमें ऑटो से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। चलो। शर्मा, अब की बार उसे जाने मत देना। मुझे उसका खून चाहिए। अगर नहीं मिला तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा।
उन पर कड़ी नजर रखो। खड़े खड़े सोच क्या रही हो शर्मा? समय बर्बाद मत करो, मार दो उसे, जल्दी उसको खत्म कर दो शर्मा। तुम्हें अपने आप को साबित करने का यह अच्छा मौका है शर्मा। एक अच्छा मौका हाथ से छूट गया। कुछ भी करके इसे अब मारना ही होगा। जाओ जाओ और उसे मार दो। इसका फोन क्यों बंद आ रहा है? स्विच ऑफ बोल रहा है। छे। सिंपल डैड, वी आर कमिंग लेट एक ऐसा मैसेज कर देती तो उसमें क्या हो जाता? इतना कॉमन सेंस उन बेवकूफों में कहाँ होगा बेटा? जो जी चाहे वो करती है और ये भी उनका साथ देते हैं। हम कुछ बोल भी नहीं सकते। उन दोनों को कुछ नहीं होगा। गुरुजी की कृपा से ठीक ठाक घर आ जाएंगी। अरे अब बस भी करो तुम लोग। तुम्हें बस उसके बारे में बोलने का मौका मिले तो शुरू हो जाती है। पता नहीं वो दोनों बेचारी कहाँ होंगी। डैड, अब जमाना बदल गया है। इतना क्यों सोच रहे हो? नेटवर्क नहीं होगा या बैटरी डेड होगी। Sometimes no news by itself is a good news. प्रणव, भला हमारी ऐसी किस्मत कहाँ? और क्या कभी उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? विलासिनी, ये तुम क्या बोल रही हो? वो दोनों भी तो हमारे बच्चे हैं। और ये मत भूलो कि ये सारी प्रॉपर्टी जहाँ बैठी हो ना, ये उन दोनों की ही है। इसीलिए तो मैं इतने दिनों से अपना मुंह बंद किए बैठी हूँ, वरना कब का उन्हें धक्के मार के निकाल देती। आपको मुझे डांटने के अलावा और कुछ नहीं आता है। अब उनके इंतजार में पूरी रात जागोगे क्या? चलो जाओ, सो जाओ, जाओ। गुड नाइट डैड। हाँ जननी, तुम कब आई बेटी? तुम कब आ गई? मुझे पता ही नहीं चला। अब थोड़ी देर पहले ही आए। आप सो रहे थे, इसीलिए जगाना सही नहीं लगा। देवसेना कहाँ है बेटी? दीदी सो रही है। अच्छा। अरे बेटी, ये सब क्या है? शाम से ही तुम दोनों कहीं चली गई थी, एक फोन तक नहीं की। दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इतनी देर हो गई, तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे घबराहट हो रही थी। अंकल, मैंने दीदी से कहा था कि अंकल को जगाकर सारी बातें उनको बता देते हैं। लेकिन दीदी ने कहा कि आप सो रहे हैं, कल सुबह बात करते हैं। क्या हुआ बेटी, मुझे बताओ। ऑटो, रुको। जयनगर चलोगे क्या? बैठिए। आओ। चलो। अरे ऑटो क्यों रोक दिया आपने? हेलो हेलो, रुको रुको। अरे दीदी, अरे ये तो चला गया। ये हमें कहाँ छोड़कर चला गया? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा जननी, तुम घबराओ मत। जननी, जननी,
जननी भागो, जल्दी। दीदी, जननी जल्दी। जननी, दीदी, जननी संभल के। जननी, 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 ए, जननी को मत मारो। जननी, 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 जननी संभालो खुद को। जननी, 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 उठो जननी, 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 जननी आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? जननी उठो ना। जननी, तुम ठीक तो हो ना? दीदी, जननी संभल कर। वो ऑटो वाला हमें न जाने कहाँ ले आया और फिर भाग गया। पता नहीं कहाँ चला गया है वो। दीदी, अब हम क्या करेंगे दीदी? देखो जननी, तुम घबराओ मत। यहीं पास में मेन रोड है, वहाँ से कोई न कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। चलो चलते हैं। जैसे तैसे मेन रोड पहुंचकर दूसरे ऑटो से घर आए। तुम मुझे पहले बता सकते थे ना, मैं खुद चला आता बेटी। किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। पता नहीं वो क्या था, समझ ही नहीं आया वहाँ क्या था। जाने दो, छोड़ो बेटी। भगवान की दया से तुम दोनों वापस चली आई, यही बड़ी बात है। ये मेरा भाग्य है। जननी, मेरे ख्याल से तुम्हें आश्रम में वापस चले जाना चाहिए। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, यहाँ पर तुम्हारे जान को बहुत बड़ा खतरा है। अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें यहाँ पर रखकर तुम्हें खतरे में डालना मुझे सही नहीं लग रहा है। यहाँ रहने की अपेक्षा तुम आश्रम में ज्यादा सुरक्षित रहोगी। अंकल, नहीं अंकल, अब अगर मैं गई तो लगेगा मैं हार मान कर गई हूँ। ऐसा लगेगा कि मैं युद्ध से पहले ही रणभूमि से डरकर भाग गई हूँ। गुरुजी को ऐसी कायरता बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उनके सामने शर्मिंदगी में सर झुकाकर खड़े रहना मुझे पसंद नहीं। अब जो भी हो जाए, मैं यही रहकर जीत कर वापस गुरुजी के पास जाऊंगी। तब तक मुझे यहीं रहना होगा। इतना सब कुछ हो गया ये जानने के बाद कल तुम और तुम्हारी दीदी दोनों मंदिर जाकर पूजा करवाना। ठीक है अंकल। गुड नाइट बेटी। मम्मी, मुझे लगा था ये सारी परेशानियां आपके समय में ही खत्म हो गई होंगी, लेकिन
अब ऐसा लग रहा है वो जननी को भी कष्ट पहुंचाने वाली है। मुझ पर और जननी पर अटैक करने वाला कौन था? जहाँ तक मुझे पता है हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है, यानी वो दुष्ट शक्तियाँ अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। अभी भी परेशान कर रही हैं, जैसे गंगा को परेशान कर रही थी वो जननी को भी परेशान कर रही हैं। मतलब वो दुश्मन शक्तियाँ अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, वो आज भी जिंदा हैं। लेकिन वो कौन है और उन्हें क्या चाहिए? क्या चाहती हैं वो? जब से जननी यहाँ आई है वो उसे मारना चाहती हैं। मुझे पता लगाना होगा। जब तक ये पता नहीं चलता कि हमारा शत्रु कौन है, संकट कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। देवसेना, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। अरे ये क्या बेटी, बहन को यहाँ लाकर कॉलेज में एडमिशन करवाया, वो तो बहुत खुश है। तुम दोनों को ऐसे ही खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। देखो बेटी, न जाने कितने दिनों से इस घर पर छाए हुए काले बादल अब धीरे धीरे हट रहे हैं और थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है। अब ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटी। मैंने भी ऐसा ही सोचा था अंकल कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें हमारी पहुंच से बाहर होती हैं। ऐसी दुनिया भी है जिसे हम देख नहीं सकते। उस बारे में सोचकर डर लगता है। खामखा बेकार की बातें सोचकर चिंता कर रही हो। बहुत देर हो गई है, चलो नाश्ता करते हैं। अग्नि जल नहीं रही और आंधी शांत बैठी है। क्रूर प्राणी पालतू जानवर की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर उसका मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ। हे शर्मा, हवन कुंड में तुम्हारी रचना की और नागिन से तुम्हें इंसान बनाया। किसी भी इंसान को वश करने के लिए वशीकरण की शक्ति थी और साथ में 4 शक्तिशाली विशेष शिष्य भी दिए। इतना कुछ दिया और एक साधारण लड़की का एक बूंद, सिर्फ एक बूंद खून भी नहीं ला पाई तुम। हाँ, उस पर किसी दिव्य शक्ति की कृपा है। अगर वो साधारण लड़की होती तो हमारी शक्ति से वो जलकर राख हो जाती। 2 तरह के लोग होते हैं, जान लो। एक जो काम करते हैं, दूसरे वो जो काम नहीं कर पाने का सिर्फ कारण बताते हैं। मुझे काम करने वाले चाहिए, वो नहीं जो सिर्फ कारण दें। तुमसे नहीं हो रहा तो बता दो, तुम्हें अभी इसी वक्त भस्म करके उस भस्म से किसी दूसरी शक्ति का निर्माण करके उस जननी को मारने के लिए भेजूंगा मैं। और वो कारण नहीं काम करके लौटेगी। मुझे एक मौका और दीजिए, सीना चीरकर ही सही। बहुत सारा खून ले आऊंगी। अब तुम पर विश्वास कम होता जा रहा है शर्मा।
बातें कम और काम करके दिखाओ, तब मुझे तुम पर विश्वास होगा। खुले में वो आराम से बच के निकल सकती है। उसके घर में घुसकर वहीं उसका अंत कर दूंगी। अब जो भी करना आने वाली 3 अमावस के अंदर ही करना होगा। अब ये कौन सी नई बाधा आ गई पिताजी? तीसरे अमावस पर केतु ग्रस्त सूर्य ग्रहण है, वो शक्तिहीन हो रहा है, तो वो कैसे आकर रक्त और मांस से मेरे शरीर का निर्माण करेगा? फिर वो काल चक्र? नहीं, ये नहीं होने दूंगा। मुझे वो काल चक्र चाहिए हर हालत में। उसके लिए मुझे मनुष्य रूप में आना होगा। उस होम कुंड के लिए जननी का खून आवश्यक है। हमारे सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। शर्बा, अगर हम जीत नहीं पाए तो फिर समझ लो तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हें अपना मनुष्य जन्म चाहिए या नहीं, फैसला कर लो। जननी का खून ले आओ, वरना तुम वहीं कहीं कीड़ा मकोड़ा बनकर रह जाना। जाओ अब। पिताजी, जननी के खून के अलावा और कोई विकल्प नहीं है? परोक्ष, जानते हो ना क्या करना है? हाँ, उनके घर में पौधा बनकर बैठूंगा। सही समय पर मौका देखकर उस जननी को कांटा चुभा दूंगा तो खून निकलेगा। मैं उसका खून लाकर तुम्हें दूंगा। शाबाश, लेकिन सब कुछ बड़ी होशियारी से करना होगा। हाँ। वरना तुम जानते हो ना गुरुजी के गुस्से के बारे में। आप चिंता मत कीजिए। जननी, अब तुम इससे कैसे बचोगी मैं भी देखती हूँ। मालकिन, जूस। छोटी मालकिन, आप भी लीजिए। हे निवेदिता, ये अच्छा था। इसे शाम ने भी भेजा था ना? अच्छा है ना? अच्छा है। क्या हुआ? तब से तुम इन दोनों को ऐसे क्यों देख रही हो? वो तब से मैं ये देख रही हूँ कि अब सब लोग एक ही जगह पर बैठे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा, और जैसे बात करने की तो फुर्सत ही नहीं है। सब लोग अपने अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं। माय गुडनेस, इसमें इतनी समझ नहीं है। वी आर चैटिंग। वेरी फनी। हेलो एवरीबॉडी। मैडम, हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते। आंटी, ये हमारी कॉलेज वाली मैडम है। नमस्ते। हाय मैडम। हेलो। मैं यहीं अपनी एक फ्रेंड के घर आई थी। वो बहुत ही रेयर वैरायटी प्लांटिंग करती है। ये कैक्टस प्लांट देखो, उसने कहा ये बहुत ही रेयर है, अफ्रीका से मंगवाया है। मैंने अपने लिए एक लेकर सोचा तुम्हारे लिए भी एक ले लूं। हाउ स्वीट ऑफ यू। लगता है जननी आपकी फेवरेट स्टूडेंट है। आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए इस महारानी को, और ऑलरेडी फैन क्लब बढ़ रहा है इसका। फनी कंट्री। लो जननी। मैडम, ये लाने की क्या जरूरत थी? अरे तुम भी ना जननी, पास वाली गली में मेरी फ्रेंड रहती है, उससे मिलने आई थी। तुम्हारा घर भी यही है, तुम्हारी याद आई तो तुम्हारे लिए भी ले आई। बस बेचारी कितने प्यार से लेकर आई है। ले लो।
ये बहुत ही अच्छा है मैडम, थैंक्स। ओहो, देखो तो इतनी जल्दी इसने इंग्लिश भी सीख ली। हाँ, जननी, जी मैडम। इस पौधे को यहाँ मत रखो। क्यों मैडम? मैंने कहा था ना, ये स्पेशल वैरायटी का है। पानी नहीं दोगी चलेगा, लेकिन हवा धूप मिलनी चाहिए, वरना ये मुरझा जाएगा। तो इसे कहाँ रखूं? हाँ, इसे वहाँ रख दो, वहाँ चलेगा। ठीक है मैडम। चलो। ये जगह इसके लिए परफेक्ट है। चलो जननी, मैं निकलती हूँ। मैडम, मैं अभी कॉफी लेकर आती हूँ, बस 1 मिनट। फिर कभी आ जाऊंगी। ओके, अभी मुझे ट्यूशन लेनी है, देर हो जाएगी। ठीक है मैडम। ओके, बाय। मॉम, बहुत गेम खेल चुकी हो, मुझे अपना फोन दो। मेरा फोन क्यों चाहिए तुम्हें? तुम्हारा फोन कहाँ है? अरे दो ना मॉम। क्यों चाहिए तुम्हें मेरा फोन? तुम्हारे फोन को क्या हुआ? दिखाई नहीं देता मैं गेम खेल रही थी? आप तो रोज गेम खेलते हो ना मॉम। तुम्हारे फोन को क्या हुआ? दिन भर फिल्म देखते हो, और क्या होगा? बैटरी डाउन हो गई ना? बैटरी फुल है मॉम, लेकिन हैंग हो गया है। ये क्या है मॉम? एक ऐप भी नहीं है, डब्बा मोबाइल है आपका। वो मूवी कैसी थी जानती हो मॉम? मुझे इतने सारे ऐप्स की क्या जरूरत पड़ेगी? वैसे उस मूवी में ऐसी क्या बात है? मॉम, हीरो जंगल में बकरी को ढूंढता हुआ बस चला आ रहा है। उसे एक पुराना चर्च दिखाई देता है। वो चर्च के पीछे पहुंचता है, वहां कोई चीज लटक रही है। पास आकर देखा तो वो एक लड़की की लाश है। देखकर शॉक हो जाता है। लाश के चेहरे को चील कौओं ने नोच नोच कर खा डाला है। पूरा चेहरा खून से लथपथ, भयानक सा चेहरा। ओ गॉड! लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा। लाश को नीचे उतारकर नीचे लेटा देता है। वहां उसे एक पर्ची मिलती है। उस पर लिखा है, जब तुम रात को अपने कमरों में सोओगे तुम्हारे पास आऊंगी। अरे अरे अरे, ये क्या बात हुई? कोई अपने कमरे में सो भी नहीं सकता क्या? हाँ? अरे वही तो ट्विस्ट इन द टेल है मॉम। अच्छा, सो गए तो क्या करेगी वो? तभी मेरा मोबाइल हैंग हो गया था ना मॉम। तुम और तुम्हारी बकवास कहानी बस करो। इन फिल्मों में जो भी दिखाते हैं वो सच नहीं होता। जाओ यहाँ से। इसकी बातें सुनकर मुझे अपने कमरे में जाने से डर लग रहा है। आज जननी के कमरे में ही सो जाती हूँ। ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ चुभा हो। किसने चुभाया?
प्रणव, निवेदिता, प्रणव, किसने चुभाया? कौन है? प्रणव, क्या हुआ मॉम? क्या हुआ मॉम? क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों सोई हो? ये है ना? छे! मॉम, जननी कहाँ है? देवसेना के रूम में भेजा है, वहीं सो रही होगी। हम लोग यहाँ मर रहे हैं, लेकिन वो आई क्या? देखो। सुनाई नहीं दिया होगा मॉम। मॉम, मॉम, शायद किसी कीड़े ने काटा है। देखो, सुई की नोक जैसा निशान है। मोस्टली ग्रास हॉपर होगा, गार्डन से आया होगा। मेरा समय ही सही नहीं चल रहा। मच्छर बहुत हो गए हैं, स्प्रे लाकर मारना होगा। ओह गॉड, खून आ रहा है। देखो तो कैसे हुआ है। सुबह जाकर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। सुई की नोक जितना तो जख्म है, उसके लिए इंजेक्शन लगवाओगी क्या? तुम भी अजीब हो मॉम। अच्छा ठीक है, जाने दो। लाइट ऑफ करके सो जाओ। ठीक है चलो। मुझे नींद आएगी भी या नहीं? करूँ तो क्या करूँ? छे, कहाँ रखती है यार? आई, हटो जरा। अरे हटो जरा। उठो। हे, कहाँ रख दिया यार? दिखाई नहीं दे रहा। हे, वहाँ जाकर बैठो। क्या है तुम्हारा? एक जगह बैठने क्यों नहीं दे रहे? क्या ढूंढ रहे हो? मेरा पावर बैंक नहीं मिल रहा, यहीं कहीं रखा था। वो तुम्हें यहाँ खाक मिलेगा? अपने कमरे में जाकर ढूंढो। ठीक है। सुन प्रणव, हाँ, थोड़ा दरवाजा खोल देना, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। दूसरों से काम करवाने में तुम एक्सपर्ट हो। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ कब? तुम्ही ने तो कहा था। ऐसा क्या? नहीं ना। हे 22 तारीख का है यार टाइम टेबल। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। तुम भी तैयारी करो, मैं भी तैयारी करती हूँ। ओके बाय। प्रणव, ए प्रणव, जल्दी आओ। अरे क्यों चिल्ला रही हो? देखो ये बिल्ली अंदर घुस आई है। चल भाग, चल निकल। ए! चल। हे, क्या हुआ? अरे जननी, ए, इसको मैं देखता हूँ। ए, देखो तो कैसे चल दिख निकल। रही है। जा जा। छू, हट, छी, हे, हट, निकल। हे! छू, हे, हे, भाग, चल। हवा आने के लिए दरवाजा खुला छोड़ा तो ये कुत्ते बिल्ली सब अंदर आ रहे हैं। छे! दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए। सुनिए स्वामी जी, कितनी धूप है, अंदर तो जाने दीजिए। एक बार में समझ में नहीं आता क्या? चुपचाप खड़े रहो। क्या हुआ? कोई ट्रस्टी की बेटी आने वाली है, उसके आने के बाद ही द्वार खुल के मंगल आरती होगी। भक्तों को अंदर जाने देने में ट्रस्टी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है, हम पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। देखिए, हमें रहने दो। इस औरत की गोद में बच्चा है, इन्हें तो अंदर जाने दीजिए। तुम्हारी बात मानूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इतना ही जरूरी है तो कल आना। कितना घमंड है देखो इन्हें। ठीक है, बच्चे को मुझे दीजिए। रहने दो बेटी, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगी। अ, बाहर चबूतरे से पूजा स्थल तक ही जा पाऊंगी। अंदर मंदिर में जाने के बजाय पूजा स्थल तक ही। हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, हमारे कुल में दोष है ना। दोष? ऐसा क्या? ठीक है, यहाँ बीच में कोई मत रहो। सब लोग यहाँ से हटो। चलो। देखो बेटा, यहाँ आराम से बैठो।
क्यों आंटी, क्या हुआ? क्या बताऊं बेटी, हमारे वंश को श्राप मिला है। हमारे पूर्वज बड़ी श्रद्धा से पूजा किया करते थे। कहते थे नाग देवता को घर में पूजने से वो गायब हो जाता है। इस वजह से उसे मंदिर में रखकर प्रतिस्थापना करने को कहा था। उसे जागृत रखने के लिए नाग देवता की मूर्ति पर हर दिन हमें दूध चढ़ाने के लिए कहा गया था। हमारे घर वालों ने बात मानने की बजाय हंसी में उड़ा दी। वो दूध चढ़ाते समय शंका से ही दूध रखते थे। रखा हुआ दूध खाली नहीं होता था। हमारे श्राप इस वजह से कट नहीं सके। हमारे कष्ट भी खत्म नहीं हो पा रहे बेटी। हमारे घर के बच्चों के पैरों में दोष है। उनकी बात ना मानकर हमने गलती कर दी। जिस दिन हमारा रखा हुआ दूध नाग आकर पी लेगा, उस दिन हमारे वंश को लगा श्राप खत्म हो जाएगा। रास्ता छोड़ो, मैडम आ रही है। रास्ता छोड़ो। आइए मैडम। Oh my God, it's so hot. क्यों मैडम, क्या हुआ? ऐसी तपती हुई जमीन पर चल के तुम चाहते हो मैं मंदिर तक आऊं? What nonsense! ये पॉसिबल नहीं है। एक कारपेट नहीं बिछा सकते? आपसे 2 कदम तक नहीं चले जा रहे। आपकी वजह से इतने लोगों को अंदर जाने से रोका गया। उनके बारे में कुछ सोचा है आपने? शहर में हर रोज सैकड़ों लोग मरते रहते हैं। रोज मरने वालों को देख के क्या हम रोते हुए बैठे? ये सबका अपना अपना कर्म है। हेलो मैनेजर, तुम कुछ इंतजाम कर रहे हो या मैं वापस जाऊं? करवाता हूँ मैडम, रुकिए अभी करवाता हूँ। ए कौन है? कुर्सी लेकर आओ। इस पर बैठिए मैडम। देखा इसका घमंड। पाप का घड़ा भरने तक तो भगवान भी इंतजार करते हैं। जल्द ही इसका भी घड़ा भरेगा। तू अभी क्या सोच रहा है? हिम्मत से आगे बढ़। अरे भागो! अरे भागो! प्लीज अरे कोई है! सांप है! अरे भागो! अरे भागो! सांप का रूप धारण करके क्यों गया था? मैंने तुझसे क्या कहा था? चलो चलो भागो भागो, जल्दी करो, भागो। जननी, दूध चढ़ाए हुए दूध को नीचे नहीं गिराते, पी जाओ उसे। अरे भागो! हे भगवान! अरे रुको! रुक जाओ, दूध मत पियो। मुझे भी आने दो। अरे कहाँ जा रही हो? रुको! रुक जाओ। ये तुमने क्या किया बेटी? मेरे बच्चे के दोष निवारण के लिए लाया हुआ दूध तुम पी गई बेटा।
बेटा। तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं ये आप भूलूंगी क्या कर रही बेटी। हैं? तुम इंसान नहीं देवी हो। हमारे वंश पर लगे हुए श्राप का तुमने पूरी तरह निवारण किया। अच्छा, ये सब नहीं कहते। भगवान के चरण छुओ बस। प्लीज हेल्प, कोई है? प्लीज मुझे बचाइए, प्लीज कोई है? मेरी मदद करो प्लीज। जननी, क्या इसी को पाप का घड़ा भरना कहते हैं? उसका मंत्र उसी पर उल्टा पड़ा। ये कलयुग है। इन सभी को धूप में खड़ा करवाया था ना, अब खुद भगवान ने उसे सबक सिखाया। ओह गॉड, इट्स सो हॉट। जिस धूप की वजह से जमीन पर नहीं चलूंगी कहा था, अब उसी धूप में पैर जलने से भाग रही है। मैडम, पिज्जा मैडम। पिज्जा? प्रणव, हाँ जी। कोई पिज्जा लाया है। पैसे देने हैं क्या? नहीं, मैंने ऑनलाइन पे कर दिया था। क्या? ऑनलाइन? इसका मतलब क्या है? अरे बेवकूफ, जितना कहा उतना करो ना, वो ले लो ना बस। ये लीजिए मैडम, थैंक यू। ये लो। खोलो। वाओ, पिज्जा! मैंने जिम क्या जाना शुरू किया, ये पिज्जा बर्गर सब खाना भूल ही गई। जाने दो, मत खाओ। तुम्हें खाने के लिए किसने कहा? ही मुझे पहले सॉस है क्या? नहीं तो उसके बिना ही दे दो, छोड़ो। गार्लिक ब्रेड, फ्रेंच फ्राइज सब ऑर्डर किया है ना? सब कुछ है, आ जाओ। वैसे भी मॉम को खाना नहीं है, उनके हिस्से का मैं ही खा लूंगा। अरे मैंने कब कहा कि मैं नहीं खाऊंगी? खाऊंगी, लेकिन सिर्फ एक पीस। ठंडा हो गया होगा, गरम करने कहती हूँ। जननी, जाओ इसे गरम करके ले आओ। ओवन में गरम करना आता है ना? हाँ, दीदी ने एक बार बताया था, मैं करके लाती हूँ। ले जाओ फिर। तुमसे किसने कहा कि मैं नहीं खाती हूँ? डैड ने कहा था मॉम। निवेदिता, ये चालू नहीं हो रहा है। जननी, सिर्फ 30 सेकेंड ही रखना बस। ओह, इसमें घड़ी भी है क्या? कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आंटी, इसका क्या करना है? सिर्फ गरम करना है और कुछ मत करना। अरे, गरम करना है, इतना ही ना? ये इन्हें पहले बोलना चाहिए था। जननी, हो गया क्या? बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, बस हो गया। अरे बाप रे।
अरे ये क्या कर अरे दिया? अरे अरे पूरा पिज्जा जला कर रख दिया ना तुमने। मॉम, आपको ये बेवकूफी मिली थी क्या पिज्जा गरम करवाने? देखो क्या करके रख दिया इसने। माफ करना, मेरी समझ में नहीं आया। छी, नहीं समझ में आया तो क्यों करना था? वो सब चीजें मालूम हो तब ना जाकर गरम करके लाओ, मैंने ही कहा था, मुझे अक्ल ही नहीं। भीमा, भीमा, हाँ जी मैडम। कहाँ मरने गए थे? निठल्ले निकम्मों को कोई काम बता दो तो यही होता है। प्रणव, दूसरा पिज्जा ऑर्डर करो। अरे मॉम, अभी ऑर्डर करेंगे तो दूसरा पिज्जा आने में आधा घंटा लगेगा। हम ही बाहर चलते हैं। ठीक है। जननी, बिजली नहीं है क्या? जननी, बिजली नहीं है तो दिया जलाना चाहिए था। इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? हंसने वाले लोगों के सामने मजाक बनकर रह गई हूँ मैं। ऐसा तो क्या हो गया अब? नहीं, उस दिन तुमने कहा था ना कि माइक्रो ओवन में गरम करते हैं, लेकिन जब मैं करने गई तो उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं मुझे समझ ही नहीं आया। इतनी सी बात ना, माइक्रोवेव यूज करना नहीं आया तो तवे पर भी तो आराम से गर्म कर सकती थी ना। वही किया तभी तो ये हाल हुआ। क्या हुआ? वो कुछ तो पिज्जा है ना, पट्टे के डब्बे में आया था दीदी। खाने वाली चीज को ऐसे पट्टे के डब्बे में रखते हैं क्या? ये बेंगलोर है, यहाँ यही सब होता है। इसमें ऐसा क्यों सोच रही हो? उसी को आंटी ने मुझे अवन में गरम करने को कहा, लेकिन वो अवन मुझसे ऑन ही नहीं हुआ, इसीलिए तवे पर रखकर जला दिया। जब वो जल गया तो सब लोग मुझसे नाराज हो गए। इतनी सी बात, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, इसीलिए घबरा गई। देखो, सिर्फ पिज्जा, उसके लिए इतना दुखी होकर ऐसे अंधेरे में बैठोगी क्या? चलो जाकर दिया जलाओ। नहीं दीदी, मैं सो जाऊंगी। ठीक है, तुम सो जाओ। एक बात समझ लो जननी, इतनी सेंसिटिव रहोगी तो जी नहीं पाओगी। हाथी सिर्फ अपनी राह पर चलता रहता है, वैसे ही हमें जीना चाहिए, तभी जाकर यहाँ जीना मुमकिन हो पाएगा। चल आराम कर लो। रूम में मैंने एसी ऑन किया था, शायद इसलिए ट्रिप हो गया। क्यों निवेदिता, जननी? नहीं, मुझे डर लगता है, प्लीज। देखो, अब तुम आश्रम में नहीं हो, ये बेंगलुरु है और तुम हमारे ही कॉलेज में पढ़ रही हो। कल को अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मेरी इंसल्ट होगी ना। जल्द से जल्द तुम्हें रेडी करना होगा। चलो चलो। मुझे नहीं आना, मुझे डर लगता है। क्या हुआ? क्यों परेशान कर रही हो उसे? देखना, कल को कोई कॉलेज में इसे गांव का गवार कहकर या इसे ये नहीं आता
वो नहीं आता कहकर सताएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा, प्रणव भी यहाँ बोल रहा है। ए, हाँ? मैंने कब हाँ बोला? किसके लिए? वहीं से गाड़ी सीखने के लिए। ओह अच्छा, उसमें क्या है, सिखा देना। हाँ। इसे छोड़ना मत। इसमें कोई डाउट है क्या? इसीलिए तो तुम्हारी स्कूटी लेकर जा रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अपनी स्कूटी नहीं दे सकता। अरे तुम जाओ ना यहाँ से, चलो अरे नहीं, जननी। मेरी ए, बात तो सुनो। ए, निवेदिता। चलो नहीं, प्लीज।